नंबर 1 चैनल मिशन मोनी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जिसका नाम है पाठ्य वस्तु, जिसको हम लोग सिलेबस करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग वीडियो में एक पाठ्यचर्या बना चुके हैं, पाठ्यचर्या यानी कि कैरिकुलम पे वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो वो पाठ्यचर्या था और ये हम लोग आज लाए हैं पाठ्य वस्तु यानी कि सिलेबस पे लाए हैं। जिन लोगों ने वो पाठ्यचर्या वाला वीडियो यानी कि कैरिकुलम वाला वीडियो नहीं देखे हैं, वो जो है देख लें। उसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पाठ्यचर्या से एग्जाम में पूछता भी है और पाठ्य वस्तु से भी एग्जाम में पूछता है नॉलेज यानी करिकुलम में। ठीक है, तो ये कोर्स 8 का यानी बीएड सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जिसका नाम है पाठ्य वस्तु, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिलेबस कहते हैं। और जिन लोगों को बीएड से संबंधित नोट्स चाहिए, है ना, बहुत ही आसान भाषा में नोट्स प्राप्त होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसके थ्रू जो है आप लोग को नोट्स प्राप्त होंगे। बीएड का कोई भी पेपर का आप लोग को नोट चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसके थ्रू जो आप लोग को जो है नोट्स प्राप्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग पाठ्य वस्तु के बारे में, सिलेबस के बारे में। इसके एक एक पॉइंट को देखेंगे कि पाठ्य वस्तु क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा बनाते हैं पाठ्य वस्तु का। ठीक है, पाठ्य वस्तु का सबसे पहले हम लोग रूपरेखा बनाते हैं। उसके बाद हम लोग इसका प्रस्तावना लिखेंगे, यानी इंट्रोडक्शन, पाठ्य वस्तु का अर्थ, परिभाषा, विशेषता। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे पाठ्य वस्तु का महत्व एवं वो उपयोगिता, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग पॉइंट बना लिए और इसी तरह से आप लोग को भी एग्जाम में लिखना है। इसी तरह से जो है रूपरेखा पहले बना लेना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग को रूपरेखा बना के जो है तब तैयार करना है। और उसके बाद जो है प्रस्तावना, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं, प्रस्तावना क्या होता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में अब हम लोग बात करेंगे पाठ्य वस्तु के बारे में कि पाठ्य वस्तु क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो वही तो सिलेबस है, जो बुक में जो हम लोग को हर पॉइंट बाय पॉइंट जो है क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो सिलेबस है। हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पाठ्य पुस्तक में पाठ्य वस्तु का समावेश होता है। पाठ्य पुस्तक में पाठ्य वस्तु का क्या होता है, समावेश होता है। जैसे यूनिट 1 में जो टॉपिक है, यूनिट 2 में जो टॉपिक है, फिर यूनिट 3 में कौन कौन सा टॉपिक है, यूनिट 4 में कौन कौन सा टॉपिक है। तो सब चीज़ों को एक व्यवस्थित रूप से, एक क्रमबद्ध तरीका से जो यूनिट बाय यूनिट बना के जो हम लोग तैयार करके जो हम लोग को पुस्तक के रूप में देता है, तो वही हम लोग को सिलेबस कहते हैं, उसी को हम लोग पाठ्य वस्तु कहते हैं। ठीक है, पाठ्य वस्तु के अंतर्गत विषय वस्तु का विवरण शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। ये किस लिए तैयार किया जाता है, ताकि जो है उसको शिक्षण करा सके, अध्यापक उसको अच्छे से पढ़ा सके, विद्यार्थी उसको यूनिट बाय यूनिट पढ़ सके। ठीक है, जिससे शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है शिक्षक जो है विद्यार्थी को क्या करता है, पढ़ाता है। ठीक है, पाठ्य वस्तु में वातावरण से संबंधित प्रभावी वो एवं उपयोगी क्रियाओं का संपूर्ण जानकारी होता है। इसमें जो है पाठ्य वस्तु में जो है वातावरण से संबंधित सभी प्रभावी एवं उपयोगी क्रियाओं का क्या होता है, एक संपूर्ण जानकारी मिलती है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्तविक रूप में पाठ्य वस्तु वह मार्ग होता है जो कि अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों का मार्ग आगे बढ़ाता है। पाठ्य वस्तु वह मार्ग होता है जिसमें विद्यार्थी का तो मार्ग बढ़ाती है, साथ साथ जो है अध्यापक का भी मार्ग बढ़ाता है, क्योंकि अध्यापक को भी उनसे जो है पढ़ाने में सुविधा मिलती है। विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्य वस्तु है। ठीक है, विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्य वस्तु में निहित रहता है। आगे देखते हैं। पाठ्य वस्तु में बालक के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं, जिसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास में सहायक होती है। अतः पाठ्य वस्तु के में जीवन के मार्ग में सभी दशाएं समाहित होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पाठ्य वस्तु का अर्थ, मीनिंग ऑफ सिलेबस। ठीक है, पाठ्य वस्तु को अंग्रेजी में सिलेबस कहा जाता है। पाठ्य वस्तु को अंग्रेजी में क्या कहता है, सिलेबस कहता है, जिसका अर्थ होता है विषयों का एक व्यवस्थित रूप या पाठ्यों की चर्चा करना। पाठ्य वस्तु को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं। ठीक है, जबकि पाठचर्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते थे, कैरिकुलम कहते थे। पाठचर्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाठचर्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पाठचर्या को हम लोग कैरिकुलम कहते हैं। ठीक है, पाठचर्या को हम लोग कैरिकुलम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। और हम लोग जो है पाठ्य वस्तु को क्या बोलते हैं, सिलेबस कहते हैं। तो इस सिलेबस का अर्थ क्या है, विषयों की चर्चा करना, है ना। जो भी हम लोग के बुक के अंदर में यूनिट बाय यूनिट जो भी दिया जाता है, उसमें हम लोग जो चर्चा करते हैं वही तो है पाठ्य वस्तु। इस प्रकार किसी कक्षा में विषयों, उपविषयों, कक्षा में विषयों, उपविषयों यानी टॉपिक तथा उससे संबंधित शिक्षण सामग्री को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण को ही पाठ्य वस्तु कहते हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी विषय हैं, जितने भी शिक्षण सामग्री यंत्र हैं, उसको सुव्यवस्थित रूप से
प्रस्तुतिकरण करता है वही तो है पाठ्यवस्तु। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाठ्यवस्तु करते हैं। यानी शिक्षण सामग्री जितना भी टीएलएम का प्रयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं, उसी पाठ्यवस्तु के अंतर्गत वो भी आते हैं। ठीक है, तो उसका जो प्रस्तुतिकरण करते हैं अध्यापक, वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, पाठ्यवस्तु के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, जब कक्षा में विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण कराया जाता है, जब कक्षा में विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण कराया जाता है तो उसे पाठ्यवस्तु कहा जाता है। ठीक है, इसमें पूरे विद्यालय में बालक को दिए जाने वाले ज्ञान तथा अनुभव निहित होते हैं। मतलब पाठ्यवस्तु में, है ना, पूरे विद्यालय में जो है बच्चों का ज्ञान और अनुभव निहित होना चाहिए, निहित होता है। पाठ्यवस्तु शिक्षण में उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। इसमें केवल प्रशिक्षण औपचारिक रूप से दी जाती है, समाहित होती है। यानी कि पाठ्यवस्तु में जो शिक्षण होती है वो औपचारिक रूप से, औपचारिक शिक्षण वैसे शिक्षण को कहते हैं जो विद्यालय में क्लासरूम के अंदर दी जाती है, विद्यालय के अंदर दी जाती है, उसे हम लोग औपचारिक शिक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक ये जो पाठ्य वस्तु है वो पुस्तक से संबंधित है, किताब से संबंधित है, इसलिए ये जो है औपचारिक रूप से समाहित होती है। इसमें शिक्षण विधियों, सहगामी क्रियाओं तथा उपलब्धि का भी सुझाव दी जाती है। बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, सहगामी यानी कोऑपरेटिव कैसे एक साथ रहेंगे, शिक्षण विधियों का भी, लर्निंग मेथड का भी प्रयोग किया, टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ विद्वानों द्वारा पाठ्य वस्तु एवं पाठचर्या में प्रयुक्त किया। कुछ विद्वानों ने ये के द्वारा पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस को किस में प्रयुक्त कर दिया, कोर्स ऑफ स्टडी में यानी पाठचर्या में इसको जो है क्या कर दिया, प्रयुक्त कर दिया, इसको जो प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। पाठ्यवस्तु की परिभाषा, कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने, यानी कि डेफिनेशन ऑफ सिलेबस, कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार पाठ्यवस्तु की परिभाषा निम्नलिखित रूप से दी है। ठीक है, तो पहला मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम है श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार। श्रीमती आर के शर्मा क्या बोली थी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पाठ्यवस्तु किसी विद्यालय या शैक्षिक विषय की उस विस्तृत रूपरेखा से है जिसमें विद्यालय, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं समुदाय के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ साथ छात्र के सर्वांगीण विकास में अध्ययन तत्व समाहित होते हैं। ये बात कही थी श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार। ठीक, दूसरा में है हेनरी हेरेप के अनुसार, हेनरी हेरेप के अनुसार। ठीक है, तो हेनरी हेरेप क्या बोले थे, पाठ्यवस्तु केवल यह बताती है कि छात्र को क्या सीखना है जिससे छात्रों के विकास कार्य एक सोपान में चले। ठीक है, तो यह बात कही थी हेनरी हेरेप ने। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा में है कार्टर गुड के अनुसार। कार्टर गुड क्या कहता कि विषय का क्रम जो किसी अध्ययन क्षेत्र में उपलब्धि ग्रहण करने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाठ्यवस्तु कहलाता है। ठीक है, ये बात कहती कार्टर गुड के अनुसार। तो हम लोग 3 गो परिभाषा देखें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पाठ्यवस्तु की विशेषताएं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेबस। पाठ्यवस्तु की विशेषताएं क्या है, तो पाठ्यवस्तु की विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। 1 नंबर में हम लोग बात करेंगे कि पाठ्यवस्तु सरल एवं रुचिकर शैली में लिखी होनी चाहिए। पाठ्यवस्तु जो है जो भी लिखी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सरल एवं रुचिकर होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है आसानी से और उसमें रुचि उत्पन्न करें पढ़ने के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर में है पाठ्यवस्तु को तार्किक एवं सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए। पाठ्यवस्तु को जो है एक तार्किक और सुव्यवस्थित ढंग से जो है उन्हें क्या करनी चाहिए, प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर में है पाठ्यवस्तु में लिखी गई भाषा विद्यार्थियों के जिज्ञासा व निरीक्षणात्मक रूप से जागृत होनी चाहिए। पाठ्यवस्तु में जो भी लिखी हुई भाषा होनी चाहिए वो विद्यार्थियों के जिज्ञासा एवं निरीक्षणात्मक रूप से जागृत होनी चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर में पाठ्यवस्तु से उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। पाठ्यवस्तु से जो है उद्देश्यों की क्या होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए, जो भी उद्देश्य उसकी पूर्ति होनी चाहिए। 5वां नंबर में पाठ्यवस्तु को पर्यावरण से जोड़ा होना चाहिए। पाठ्यवस्तु को पर्यावरण से जोड़ देना चाहिए, क्योंकि बच्चे पर्यावरण के द्वारा जो है ज़्यादा तेजी से समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर में है कि पाठ्यवस्तु पर आधुनिक उपयोगी विधियों की आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। पाठ्यवस्तु में जो आधुनिक उपयोगी विधियों का की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। ठीक है, यानी जो भी तकनीकी चीज़ होती है उन सभी को पाठ्यवस्तु में जो है जोड़ना चाहिए। और 7वां नंबर में पाठ्यवस्तु को पाठ्यों को व्यवस्थित तथा अंतर संबंधित होना चाहिए। उन दोनों सभी से के साथ जो व्यवस्थित और अंतर संबंधित इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पाठ्यवस्तु का महत्व एवं उपयोगिता, यानी इंपॉर्टेंस एंड यूजेज ऑफ सिलेबस या नीड ऑफ सिलेबस। तो पाठ्यवस्तु के महत्व एवं उपयोगिता निम्नलिखित है। ठीक है, 1 नंबर में बात करते हैं किसी कक्षा में विशेष विषय शिक्षण के लिए प्राप्त लक्ष्यों को जोड़ना। प्राप्त लक्ष्यों को जोड़ना जो है पाठ्यवस्तु कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 2 नंबर में
पाठ्य वस्तु शिक्षक एवं छात्र के बीच एक भेदभाव रहित वातावरण का निर्माण करती है। पाठ्य वस्तु जो होता है शिक्षक और छात्र के बीच एक भेदभाव रहित वातावरण का निर्माण करने में महत्व देता है। कोई भयभीत नहीं होना चाहिए, आराम से जो बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वह आसानी से जो है शिक्षक से कोई क्वेश्चन जो है पूछ लेना चाहिए। ठीक है। तीसरा नंबर में है कि सीखने में विषय वस्तु का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है सीखने में। ठीक है। फिर चौथा नंबर में है अच्छी पाठ्य वस्तुएं शिक्षा प्रक्रिया में निर्देशन का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है। फिर पांचवा नंबर में हम लोग बात करेंगे कि अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से विषय वस्तु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पर देखेंगे कि अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कर सकते हैं कि पाठ्य वस्तु एक औपचारिक शिक्षा होता है जिससे विद्यार्थियों के उद्देश्यों की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। तो हम लोग को यहाँ पे जो है पाठ्य वस्तु यानी सिलेबस का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज हम लोग देखे थे नॉलेज एंड करिकुलम का। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम लोग इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।